आत्मा का घर कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुराना घर था जिसे लोग आत्मा का घर कहते थे। इस घर के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि रात होते ही वहां अजीब अजीब आवाजें आने लगती थीं और रोशनी जल बुझ जाती थी। गांव में एक बहादुर लड़का था। उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था और उसने ठान लिया कि वह उस घर के रहस्य का पता लगाएगा। एक दिन रामू अपने दोस्तों के साथ उस घर के पास गया। सभी दोस्त डर के मारे बाहर ही रुक गए, लेकिन रामू अकेला अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए वह घर के सबसे पुराने कमरे में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी जो रो रही थी। रामू ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्यों रो रही हैं? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, मैं इस घर की आत्मा हूँ। मेरे साथ कई साल पहले एक अन्याय हुआ था और मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मेरी आत्मा यहाँ भटकती रहेगी। रामू ने उस आत्मा से वादा किया कि वह उसके न्याय के लिए प्रयास करेगा। उसने गांव के बड़े बुजुर्गों से बात की और उस बूढ़ी औरत की कहानी सबको बताई। लोगों ने मिलकर उस औरत की आत्मा के लिए पूजा पाठ और अनुष्ठान किया। अंततः आत्मा को मुक्ति मिली और वह घर फिर से सामान्य हो गया। इस घटना के बाद गांव के लोग रामू की बहादुरी की प्रशंसा करने लगे और आत्मा का घर अब एक शांतिपूर्ण स्थान बन गया। आत्मा की मुक्ति के बाद रामू की बहादुरी पूरे गांव में चर्चित हो गई। गांव के लोग उसे एक हीरो की तरह मानने लगे। लेकिन रामू की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसके दिल में अब भी कई सवाल थे। आत्मा के साथ जो अन्याय हुआ था वह क्या था और उस अन्याय के पीछे कौन था? रामू ने तय किया कि वह इस रहस्य को भी सुलझाएगा। उसने गांव के पुराने दस्तावेज और किताबों को खंगालना शुरू किया। एक दिन उसे गांव के एक पुराने पुस्तकालय में एक पुरानी डायरी मिली। ये डायरी उस घर के पहले मालिक की थी। उसमें लिखा था कि उस बूढ़ी औरत का नाम सरस्वती था और वह उस घर में नौकरानी के रूप में काम करती थी। सरस्वती को घर के मालिक से प्रेम हो गया था, लेकिन मालिक के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने सरस्वती को झूठे आरोप में फंसाकर घर से बाहर निकाल दिया और उसकी हत्या करवा दी। उसकी आत्मा को न्याय नहीं मिला और वह भटकती रही। रामू ने यह जानकारी गांव के मुखिया और बड़े बुजुर्गों को बताई। सबने मिलकर निर्णय लिया कि सरस्वती की आत्मा के न्याय के लिए जो भी जरूरी होगा वह करेंगे। उन्होंने सरस्वती के नाम पर गांव में एक स्मारक बनाया और हर साल उसकी याद में पूजा और अनुष्ठान करने का वचन लिया। गांव के लोगों ने सरस्वती की आत्मा की याद में एक बड़ा मेला भी शुरू किया जिसमें दूर दूर से लोग आने लगे। ये मेला गांव की पहचान बन गया और रामू की कहानी भी लोगों के दिलों में बसी रही। रामू ने अपने जीवन में और भी कई बहादुरी के काम किए और गांव के लोग उसे हमेशा एक नायक के रूप में याद करते रहे। सरस्वती की आत्मा को न्याय मिला और गांव में शांति और खुशहाली लौट आई। रामू के साहस और सत्य की खोज ने गांव में एक नई जागरूकता पैदा कर दी। लोग समझने लगे कि सच्चाई को जानना और न्याय को पाना कितना महत्वपूर्ण है। रामू ने गांव के युवाओं के लिए एक क्लब शुरू किया जिसका उद्देश्य था इतिहास की छानबीन करना और उन कहानियों को जानना जो भुला दी गई थी। एक दिन रामू के पास एक बूढ़े व्यक्ति आए जो गांव के बाहर रहते थे। उन्होंने रामू से कहा कि उनके पास एक और पुरानी कहानी है जिसे लोग भूल चुके हैं। उन्होंने रामू को बताया कि गांव के पास एक पुरानी हवेली है जहां एक गुप्त खजाना छिपा हुआ है। ये खजाना उस समय का है जब अंग्रेजों का शासन था और इसे छिपाने वाला व्यक्ति अपने परिवार की रक्षा के लिए इसे छुपाकर भाग गया था। रामू और उसके दोस्तों ने मिलकर उस हवेली की खोज करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी तैयारी की और एक रात चुपके से हवेली के अंदर प्रवेश किया। हवेली बेहद पुरानी और खंडहर हो चुकी थी। अंदर जाते ही उन्हें एक पुरानी नक्शा मिला जिसमें खजाने का स्थान चिह्नित था। नक्शे के अनुसार खजाना हवेली के तहखाने में छिपा हुआ था। उन्होंने कई घंटों की मेहनत के बाद तहखाने का रास्ता खोज निकाला। तहखाने में एक बड़ा लकड़ी का बक्सा था। रामू ने उसे खोलने की कोशिश की लेकिन ताला बहुत मजबूत था। उन्होंने अपने सारे प्रयास लगाए और अंततः ताला तोड़ने में सफल हो गए। बक्से के अंदर उन्हें सोने चांदी के गहने, पुराने सिक्के और कई बहुमूल्य वस्त्र मिले। रामू और उसके दोस्तों ने यह खजाना गांव के मुखिया को सौंप दिया। मुखिया ने इस खजाने को गांव के विकास और शिक्षा के लिए उपयोग करने का निर्णय लिया। इस खोज के बाद गांव में रामू और उसके दोस्तों की बहादुरी की फिर से चर्चा होने लगी। उन्होंने साबित कर दिया कि न केवल बहादुरी बल्कि सही दिशा में की गई मेहनत भी बड़े परिणाम ला सकती है। गांव में अब हर कोई रामू के क्लब से जुड़ना चाहता था और उनके साथ मिलकर नए रहस्यों की खोज करना चाहता था। इस तरह रामू और उसके दोस्तों ने एक नई परंपरा की नींव रखी जहाँ सच्चाई, न्याय और विकास को प्राथमिकता दी गई। गांव की तरक्की और खुशहाली की राह पर चलते हुए रामू की कहानी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। रामू और उसके दोस्तों की बहादुरी और मेहनत ने गांव को न केवल खोए हुए खजाने और न्याय दिलाए बल्कि एक नई दिशा भी दी। उनका साहस और जिज्ञासा गांव के हर युवा के लिए प्रेरणा बन गई।
अब गांव में सभी ने मिलकर शिक्षा, विकास और न्याय की दिशा में काम करना शुरू कर दिया था। रामू का नाम गांव के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। उनके साहसिक कारनामों की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगीं। गांव में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार हुआ और सभी ने मिलकर यह ठाना कि वे अपने गांव को एक आदर्श स्थान बनाएंगे। इस प्रकार रामू की कहानी ने यह सिखाया कि सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने से न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामुदायिक विकास भी संभव है। रामू की बहादुरी और दृढ़ संकल्प ने साबित कर दिया कि एक व्यक्ति के छोटे छोटे प्रयास भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और इस प्रकार रामू और उसके दोस्तों की यादें गांव की खुशहाली की नींव बनकर हमेशा के लिए अमर हो गईं।